कि सर डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट कर सकता हूं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट लगा सकता हूं। पहला रास्ता है ये कि भाई वन रो एट अ टाइम डिफरेंशिएट करूंगा या वन कॉलम एट अ टाइम डिफरेंशिएट करूंगा, वन कॉलम एट अ टाइम डिफरेंशिएट करूंगा। ये तो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट की भाई अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, मान लीजिए ये f1 f2 f3 तीन फंक्शंस हैं, ये g1 g2 g3 तीन फंक्शंस हैं, और ये h1 h2 h3 तीन फंक्शंस हैं, और ये कोई फंक्शंस ऑफ x हैं, और ये कोई कैपिटल fx है। तो f डैश x क्या होता है कि आप वन रो एट अ टाइम, जैसे प्रोडक्ट रूल होता है ना, वैसे ही होता है कि आपने एक रो को डिफरेंशिएट कर दिया, बाकी दो को कांस्टेंट, प्लस दूसरी रो को डिफरेंशिएट कर दिया, g1 डैश g2 डैश g3 डैश, बाकी दो को कांस्टेंट। इसमें आपने f1 डैश f2 डैश f3 डैश लिख दिया, बाकी दो रो कांस्टेंट, और लास्ट वाले में आपने फर्स्ट सेकंड रो को कांस्टेंट, h1 का डेरिवेटिव h2 का और h3 का डेरिवेटिव। राइट, ये आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं हम, बट सर इसमें और कॉलम वाइज भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है रो वाइज ही करना है, कॉलम वाइज भी कर सकते हो। तो अब अगर आप इस सवाल को इस अप्रोच से जा रहे हो, दूसरा अप्रोच क्या है, प्रॉपर्टीज। पहले सर सिंप्लीफाई कर लूं, देखो दो ही चीजें हैं, या तो पहले सिंप्लीफाई करोगे फिर डिफरेंशिएट, या पहले डिफरेंशिएट करोगे फिर सिंप्लीफाई, दोनों में से कोई भी एक अप्रोच उठा लेते हैं भाई। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने अगर मैं जाऊं तो मुझे क्या दिख रहा है, क्योंकि यहां f' 0 पूछा हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि यार डायरेक्ट डिफरेंशिएशन वाला बहुत प्यारा होने वाला है मेथड। क्यों? क्योंकि अगर मैं कॉलम वाइज डिफरेंशिएट करूं, कॉलम वाइज डिफरेंशिएट करूं, ठीक है जी, कॉलम वाइज अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, अगर मैं इस कॉलम को डिफरेंशिएट करूं, ठीक है, तो ये दोनों कांस्टेंट रहेंगी, ये दोनों कांस्टेंट रहेंगी, करेक्ट? मानते हो कि नहीं मानते हो कि अगर मैं इसे कॉलम वाइज डिफरेंशिएट करूं तो ये वाली जो है कांस्टेंट रहने वाली है बेटा। रो वाइज भी कर सकते हैं, यस रो वाइज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रो वाइज करनी है, आप रो वाइज कर लीजिए, ठीक है, रो वाइज कर लो भाई। कुछ लोग कह रहे हैं सर रो वाइज कर लेंगे। देखो तो अब ओरली कैसे क्वेश्चन हो सकता है, थॉट प्रोसेस मेरा क्या चल रहा है, देखो मेरे दिमाग में चल रहा है कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, यहां sin x की टर्म तो आएगी, cos की पावर 4x का होगा, 4 cos क्यूब x into माइनस sin x, एक sin x की टर्म आ जाएगी, और क्योंकि sin 0 0 होता है, sin x की टर्म आते ही मुझे समझ आ रहा है कि वो वाली टर्म ओवरऑल 0 बन जाएगी, क्योंकि मुझे f' 0 पूछा है, क्योंकि x को 0 भी डालूंगा, sin 0 तो 0 होता है, तो इसमें sin की टर्म आएगी, इसमें क्या आएगा 4 sin क्यूब x into cos x, sin की टर्म यहां भी, इसमें भी sin की टर्म रहेगी, राइट, sin की टर्म प्रेजेंट रहेगी, फर्स्ट रो वाला तो 0 होने वाला है, डिफरेंशिएट करके अगर मैं x को 0 भी डाल दूंगा, सेकंड प्लस, तो पहला डिटर्मिनेंट तो 0 हो जाएगा, करेक्ट, जब आपने फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया, प्लस अब जब सेकंड रो को करोगे, सोचो इसके डिफरेंशिएशन में भी sin आएगा, इसमें भी 4 sin क्यूब x आएगा, इसमें भी 2 sin x into cos 2x जो भी आएगा, sin की टर्म फिर से तीनों में मुझे प्रेजेंट दिख रही है, यानी कि मुझे समझ आ गया कि भाई इसमें भी मिडिल रो क्या है, 0 बन जाएगी। इसमें जब डिफरेंशिएट करूंगा टॉप रो 0 बन जाएगी, इसमें जब डिफरेंशिएट करूंगा टॉप रो 0 बन जाएगी, x को 0 डाल के, और फिर इसमें मिडिल बन जाएगी, और इसमें थर्ड रो में देखो, इसमें फिर sin की टर्म आएगी, इसको डिफरेंशिएट करके इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी, तो इसकी थ्रो 0 होने वाली है। सो ओरली मुझे दिख रहा है कि आंसर क्या होगा, 0 होगा बेटा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इस मेथड में। समझ गए क्या? ये थॉट प्रोसेस क्लियर हुआ है कैसे मैंने ओरली इस क्वेश्चन को किया है? देखो लिख कर तो कोई भी कर लेगा, सिंप्लीफाई करके कोई भी कर लेगा, अभी मैं सिंप्लीफाई करके भी तुम्हें दिखा दूंगा जो किताबी मेथड होता है, बट ये मेथड एग्जाम में लाने वाला टॉपर्स वाला मेथड है कि आपको सोच के सीधे सीधे 0 लिख देना है कि भाई यहां पे sin की टर्म आएगी, यहां भी जब डिफरेंशिएट करूंगा तो तीनों 0 हो जाएंगे, फिर सेकंड रो को जब डिफरेंशिएट करूंगा यहां भी sin की टर्म sin की टर्म sin की टर्म तीनों 0, और फिर थर्ड रो को जब करूंगा तो वहां भी sin की टर्म तीनों के तीनों 0 हो जाएंगे, तो ओवरऑल डिटर्मिनेंट 0 हो गया, ओवरऑल डिटर्मिनेंट 0 हो गया, ठीक है, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसके बहुत प्यारा किसी ने देखो एक और मेथड सोचा, तुम में से किसी ने मेथड सोचा जिसको